लक्षद्वीप मतलब लाखों द्वीप, जिसके नाम में ही छुपी है इसकी पहचान। पूरा लक्षद्वीप कुछ और नहीं बल्कि कई छोटे छोटे शानदार द्वीपों का समूह है जो। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे समाज विज्ञान भूगोल पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप। 7/11/2020 की वर्कशीट है। इससे पहले हम 2 वर्कशीट पहले ही कर चुके हैं। कौन सा है? 49, 50 और 51 तीसरी वर्कशीट है। तो पहले में हम भारतीय थार मरुस्थल के बारे में पढ़ा था हमने, फिर हमने इस बारे में समुद्रीय तटीय मैदान के बारे में पढ़ा था। 2 आपके तट होते हैं और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे द्वीपीय समूह के बारे में। तो अगर आपको मैं आपके सपोर्ट मटेरियल दिखाऊं, सहायक सामग्री से थोड़ी सहायता ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए भारत आकार और स्थिति ये हम पढ़ चुके हैं। ये दूसरा अध्याय, ये दोनों एक ही में नहीं बात समझ लेना। भारत का भौतिक स्वरूप 47 से 57 हम पहले खोल चुके हैं। तो भारत का भौगोलिक स्वरूप में देखो, द्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय 3 कर चुके हैं हम। ठीक है, लगभग ये थोड़ा बहुत उसी में आ गया था। अब ये पढ़ेंगे द्वीपीय समूह। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 2 टॉपिक छोड़ जाएंगे, हो सकता है ये आगे भी दे, लेकिन ये आपको समझ में आ रहा है ना किस प्रकार चल रहा है? बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और क्या, द्वीप समूह। अब द्वीप समूह कैसे कहते हैं? जो एक ऐसा स्थान या ऐसा स्थल जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, उसे द्वीपीय समूह कहते हैं। भारत के द्वीपीय समूह के 2 प्रमुख वर्ग में रखते हैं। पहला आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह। अगर मैं भारत का नक्शा दिखाऊं, नक्शा मैप, ठीक है, तो नक्शा क्या है? इंसान का भी नक्शा होता है ना। चलो, तो ये रहा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ये रहा आपका ये मालदीव, एक दूसरा देश है। ये हमारा लक्षद्वीप। याद रखना बच्चे, कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाला है हमारा लक्षद्वीप और ये दूसरा देश है ये। तो हमारा जो भारत का है लक्षद्वीप और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नीचे थोड़ा सा देखो भारत लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो ज्यादा जानकारी इसमें नहीं लेनी है। इसमें आपके जो 28 राज्य के बारे में बात की गई है, हम इसमें पढ़ना चाहते हैं। इसे पढ़ने से पहले एक बार हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूम लेते हैं, जस्ट 1 मिनट के लिए। 572 द्वीपों का एक समूह, जिनमें से 500 से ज्यादा द्वीप अभी तक इंसान रहित हैं। यहाँ पर ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जो कि आज तक पाषाण युग में जी रही हैं और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई हैं। प्रकृति की सुंदरता के बीच में यहीं पर मौजूद है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नीले समुंदर के बीच में बिखरी हुई मोतियों की एक माला सी ये हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये द्वीप समूह 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। उत्तरी हिस्सा अंडमान और दक्षिणी द्वीप समूह निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। इन दोनों द्वीप समूहों को अलग करने वाले समुद्री हिस्से को 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। तो अब हम थोड़ा बहुत घूम चुके हैं, समझ में थोड़ा बहुत आपका मन में आइडिया हो जाएगा ये काम कैसे काम कैसे करता है, मतलब कैसा, कौन सी चीजों बारे पढ़ रहे हैं और कहाँ स्थित है, ये पानी है, समुद्र है, क्या है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की माला है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, आपने वहां पर अगर मैप में देखा कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो ये माला की तरह है एक। ठीक है, यहाँ द्वीपों की संख्या 572 है। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप तथा दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया से हुआ है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के शिखर हैं। यह देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। यहाँ अत्यधिक विविधता में पादप और जंतु पाए जाते हैं। यह विषुवत वृत्त के निकट या विषुवत रेखा भी कह सकते हैं आप, के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों में आच्छादित है। ब्लर तो नहीं हो रहा ना? एक बार कैमरे में देख लेते हैं, ब्लर नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो अंडमान का सर्वोच्च शिखर माउंट सैडल 737। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंटेन जो आपका निकोबार का है वो कितना है? माउंट थुलिर इसका नाम है और ये है 642 मीटर। ठीक है, इस क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप भी है।
बैरन, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 1 नंबर में आया है पिछले बार पेपर में। द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताएं। बैरन, यह बैरन द्वीप पर भी है, ठीक है, तथा नारकोंड द्वीप, ठीक है। इसके दो, एक आपका दो है, ठीक है, तो दो जो आपके ज्वालामुखी हैं आपके, तो एक है जो सक्रिय है आपका बैरन द्वीप पर जो है वो आपका सक्रिय है। तो चलिए अब लक्षद्वीप की बारी आती है। लक्षद्वीप, चलिए तो इसे भी 1 मिनट हम घूम लेते हैं एक बार। लक्षद्वीप मतलब लाखों द्वीप, जिसके नाम में छुपी है इसकी पहचान। पूरा लक्षद्वीप कुछ तो और चलिए नहीं बल्कि लक्षद्वीप में ही छोटे-छोटे 1 मिनट के शानदार लिए द्वीपों का घूम समूह लेते है, हैं। जो एक दूसरे के पास स्थित है। सुनहरे समुद्र तट, नारियल के घने जंगल, जादुई लैगून और भी बहुत कुछ है लक्षद्वीप में। लेकिन इन द्वीपों में से सिर्फ 7 में ही लोगों का बसेरा है। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ के सफेद चमकीले बालू वाले बीच तथा शांत वातावरण लोगों को काफी भाते हैं। लक्षद्वीप प्रकृति की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत द्वीप है और ये उन लोगों को छुट्टियों का सही आनंद देता है जो समुद्री तटों, पानी के खेल और सी फूड के शौकीन हैं। यहाँ का पानी इतना साफ होता है कि आप आसानी से पानी की सतह को देख सकते हैं। समुद्री जल में तैरती अनोखी रंग बिरंगी मछलियां इन द्वीपों की सुंदरता में चार ठीक चांद है, लगा उम्मीद देती है हैं। आपको थोड़ा बहुत लक्षद्वीप के बारे में जानकारी और हासिल हुई होगी इस वीडियो को देखकर। चलिए हम अब अपने वर्कशीट वाली जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। यह मध्य सागर महासागरीय कटक का भी एक उत्तरी भाग है। यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित होता है, ठीक है, ऐसे चूना पत्थर से बना है जो पानी में आसानी से गल जाते हैं। इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। पूर्व में यह कलाद्वीप, मनिकाय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके पहले 3 नाम थे, ठीक है, 1 2 3 इसके तीनों नाम है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया। क्या, लक्षद्वीप रखा गया। यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है। और करावती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय, प्रशासनिक मुख्यालय समझ रहे हो ना, राजधानी, तो इसे कह सकते हैं लक्षद्वीप की जो राजधानी है करावती है। यहाँ पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप पर मनुष्य का वास नहीं है। तो जो है, जो पिटली यहाँ का एक द्वीप समूह है, मतलब द्वीप है जहाँ पर मनुष्य नहीं जा सकते, वहाँ बैन है, वहाँ पे वन्य प्राणी जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए। और वहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है। आने वाले वर्षों में इन द्वीपों के अपरदन और जलमग्न होने की संभावना है, क्योंकि एक तो यहाँ पे समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है और दूसरा ये ऐसे प्रधान चूने से बने हुए हैं, चूने पत्थर से, जो कि पानी में आसानी से गल जाता है। ठीक है, आगे है आपका प्रवाल। ठीक है, प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं। ये एक प्रकार के प्राणी होते हैं जो कि समूहों में रहते हैं। इनका विकास भी छिछले, मतलब जहाँ कम पानी होता है तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। इसे पढ़ क्यों रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां, जो इनकी हड्डियां होती हैं, छोटे छोटे हैं, इनमें भी हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, टीले के रूप में निक्षेपित होते हैं। ठीक है, इनका एक तो जो जीवन काल है बहुत थोड़ा सा है और जल्दी मर जाते हैं। और खास बात इसमें क्या है कि हड्डियां तो कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है और इसकी वजह से ये एक टीले का निर्माण करती हैं। ये टीले 3 प्रकार के हो जाते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा तीसरा है प्रवाल वलय द्वीप। अब यहाँ पे मेन क्या है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का एक उदाहरण है। समझ रहे, प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हर्षशु आकार वाले रोधिका होते हैं। ठीक है, ये आपकी जो वर्कशीट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। जो आपके प्रश्न उत्तर हैं वो आपके इसी वर्कशीट में से लिखे गए हैं। प्रवाल क्या है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपका है प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समूह बनाकर रहते हैं। ये छिछले तथा गर्म जल में रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब दूसरा है आपका, भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, इनके नाम लिखिए और भारत के राजनीति मानचित्र को दर्शाइए। ठीक है, तो पहले आप तो 2 तो इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है,
भारत के दो प्रमुख जो लक्षद्वीप है, एक बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा, यार ड्राइंग थोड़ी सी खराब हो गई है, ठीक है, समझ लीजिएगा। लेकिन आपको समझाना चाहूँ तो ये मेरे पास ये है, इसे अगर मैं मोड़ दूँ, ये ऐसे आप खरीद के लाइएगा, ठीक है, उसने बोल रखा है इस प्रकार से आपको बनाना है। और यहाँ पे आपको इसको कलर कर देना, थोड़ा बहुत कलर करना है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपको कलर करना है। यहाँ पे लिखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसे मैंने लिखा है, इस वाले हिस्से को, इधर वाले हिस्से को लक्षद्वीप लिख देना और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उम्मीद है आप चीजें समझ रहे होगे ना, ऐसा आपको मैप मिलेगा, ठीक है। राजनीति वाला लेके आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका लक्षद्वीप समूह के 5 प्रमुख बातें बताइए। आप देखा होगा आपने, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, इसी में से हमने लिखे हैं ज्यादातर। तो तीसरा प्रश्न है, यह 36 द्वीपों का समूह है। सबसे बड़ा बात, यह चुनाव प्रधान चट्टानों से निर्मित होता है, जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके पिटली द्वीप पर मनुष्य का वास नहीं है। यह केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। इसकी राजधानी का मान करावती है। बिल्कुल सिंपल, सो सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आसानी से लिख सकते हैं अपने वर्कशीट की मदद से, ठीक। तो चलिए चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 4, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और क्यों। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ की जलवायु नम्र उष्णकटिबंधीय और तटीय है। इस समस्त द्वीप में दक्षिणी पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी दोनों मानसून की वर्षा होती है, ठीक है। ये मैंने आपकी बुक में से लिख दिया है। और बाकी जो ये है आपका वर्कशीट में से है। यहाँ की जलवायु को विषुवत भी कहा जाता है, क्योंकि यह विषुवत रेखा के निकट है, ठीक। इसके बाद 5वां है, भारत के द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। तो ये रहा आपका, कहाँ गया, ठीक है, अंडमान का सर्वोच्च शिखर, अंडमान और द्वीप का है, अगर वहां पे है तो सबसे बड़ा यही भी हो गया सर्वोच्च शिखर, माउंट सैडल 3, क्या आपका ये, बिल्कुल 737, मतलब 737। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, माउंट सैडल 737, 737, ठीक। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट जो है खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर में आपका पूछ सकेगा। और माय सीबीएसई क्लास इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।